मेरा ये ड्रीम है कि मेरे पैर एकदम ठीक हो जाए तो मैं हील्स पहनूं। भगवान। गाइस नमस्ते, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज थर्सडे है और अभी इवनिंग के बजे हैं 7। तो मैं नींद में से उठी, फिर अभी का अभी फोन आया था, मैं आ रहा हूँ नाश्ता खाने। तो आज नाश्ते में है मेरे लिए स्पेशल सी चीजें जो मुझे पसंद है, आटे के लड्डू और चिक्की है, तो वही खाएंगे। अभी को बोला मैंने साथ में वेफर भी थोड़े लेके आओ कि तो मीठा मीठा हो जाएगा एकदम से। मम्मी इतने लेके आई थी लड्डू वगैरह, तो वेफर्स मैंने बोला आप लेके आओ थोड़े, तो उसके साथ फिर वेफर्स थोड़े खा लेंगे क्योंकि तो लड्डू भी मीठा है, चिक्की भी मीठी है। तो मीठा मीठा खाना मुझे पसंद नहीं आता है, इतना मीठा खाओ एकदम से फिर ऊपर से चाय पियो तो सब मीठा मीठा हो जाता है। तो मैंने बोला थोड़ा ऊपर से वेफर लेके आओ, तो फिर वो ऊपर से वेफर खा के तब चाय थोड़ी पियेंगे। तो अभी ने भी बोला है अभी मैं निकल रहा हूँ फटाफट, क्यों तो लड्डू भी बहुत अच्छे लेके आई थी मम्मी, फुल अच्छे थे, मस्त खाने में। आटे के लड्डू है, जैसे मैंने बीच में घर में बनाए थे, इनको बहुत पसंद है, तो मुझे भी बहुत पसंद आता है आटे के लड्डू। मैं वैसे तो घर में इतने बनाती हूँ, तो आज मम्मी लेके आई, बाहर से भी रेडी मिलते हैं तो अच्छे है बहुत। अभी खा के देखूं, मैंने कभी तक खाया नहीं है, तो खा के देखे तो कैसे लग रहा है। अभी हबी भी आ जाएंगे तो फिर नाश्ता खा के चाय पीऊंगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कल मैं थक के आई थी और रात को मैं पेन किलर लेके सोई थी, तो सुबह में आज मैं ठीक उठी, सुबह में कामकाज किया, लेकिन आज आंटी ने लेट बोला था आने के लिए, फिर मैं आफ्टरनून में सीधा एक ही टाइम पे आ जाऊंगी। तो सुबह को तो आंटी का काम था ही नहीं, तो मैं भी उठी थोड़ा लेट। सुबह में भी नाश्ता नहीं था, जो मम्मी ने चूड़ी बनाई थी वो चूड़ी खाया और मम्मी भी घर चले गए, वही नाश्ता खा के, खाना भी खाने नहीं बैठे। मैंने बोला बैठ जाओ, इवनिंग को जाना है, 1-2 दिन रह जाओ, तो मम्मी भी गए, घर भी देखना है करके, तो मम्मी भी चले गए। चूड़ी खाया सब लोगों ने नाश्ते पे सुबह में। तो फिर उसके बाद मैंने घर की साफ सफाई की, उठी लेट आराम से। मैं बोली आज वैसे भी नाश्ता नहीं बनाना है, रात में मम्मी ने बोल दिया था चूड़ी पड़ी है वही खा लेंगे, इतनी पड़ी है, तो अच्छी बनी थी घी की। तो काम सब होता रहा, बैठ गई थी जब मैं अपना चादर बेडशीट सब वगैरह सब डस्टिंग करके। आंटी ने लेट बोला था कि तो उनको ब्लड टेस्ट करवाने के लिए जाना था उनको भी, तो उन्होंने बोला था मैं लेट आ जाऊंगी 4 बजे के बाद। लेकिन तो आंटी भी 3:30 बजे आ गए, जल्दी आ गए। मैं सो ही रही थी जैसे ही अपना खाना खा के, फिर मैं सोने वाली थी तो आ गए आंटी। तो जैसे मैं सो रही थी, कामकाज उतार के अपना खाना खा के मैं सोई और आंटी आ गए, बेल बजी। मैंने बोला अच्छा अच्छा हो गया आंटी आ गए, तो फिर अपना आंटी से काम करवा लूँ, बाद में ही सोती हूँ। काजल को तो मैंने बोला सो जा तू आराम कर, सुबह में भी उठ के जल्दी बैठी थी तो काजल सो गई, फिर मैंने आंटी से काम करवाया, उसके बाद सोई हूँ। और आफ्टरनून में तो मैंने लंच में आज चना और राइस ही बनाए थे, रात को मम्मी ने भिगा लिए थे चने, तो चने और राइस बनाए थे। कितने दिनों के बाद बनाए, बहुत दिनों से बोल रही थी चना बनाओ, नहीं बनाए थे, तो आज चना और राइस थे, बहुत बढ़िया बने थे, मस्त टेस्टी, कितने दिनों के बाद बनाए थे। तो वो खा के फिर आंटी आ गए, तो उसके बाद आंटी से अब वो एक साथ ही मैंने दोनों टाइम के ही अटेंडेंस करवा लिया। एक साथ ही आंटी काम करके गए, जैसे बोल के गए थे आंटी ने रख देना, मैं लेट आके सब झाड़ू पोछा वगैरह सब मैं अपना काम करके जाऊंगी। और कल फिर आंटी ने बोला है एक टाइम आऊंगी क्योंकि तो उनको भी काम है, अभी उनका सब टेस्टिस वगैरह हो रही है पूरी, तो वो कल भी आंटी भी एक टाइम पे आएंगे। तो उन्होंने बोला सुबह में मैं एक टाइम करके जाऊंगी काम, बाकी इवनिंग को हम लोग कर लेंगे, या तो बोला रख देना, भले मैं सुबह में आके जल्दी से धो लूंगी, टेंशन नहीं करना भाई काम का, भले हो सके तो कर लेना, नहीं तो नहीं करना। तो देखते हैं अभी कल जैसे होता है, कल भी आंटी एक टाइम ही आएंगे, तो घर तो सफा हो गया। आफ्टरनून में सोने के टाइम फिर नींद की ज़्यादा, फिर तब अब आफ्टरनून को सोई हूँ, तभी मुझे थोड़ा अभी इवनिंग को रिलैक्स लग रहा है। कल से थकी हुई थी बहुत, पेन किलर तो लेना ही पड़ा, रात को बहुत हालत खराब हो गई थी, इतना पैर मुझे पेन कर रहे थे, पैर मेरे बहुत पेन कर रहे थे, मैं चल ही नहीं पा रही थी। बेड से उठ रही थी, वो उठने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, उठ के फिर चलने में हाथ दे रही थी काजल, मुझे चलने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि तो आराम रेस्ट हुई नहीं। बाद में रात को ध्यान गया, आफ्टरनून में मैं जैसे मैरिज पे गई हूँ, आके मैंने टेबलेट्स नहीं ली अपनी, 6 बजे आ गई, जो आफ्टरनून वाली टेबलेट थी वो मैंने ली ही नहीं, उस वजह से मुझे इतना प्रॉब्लम हो गया, बहुत ज़्यादा पेन हो गया। तो वो पेन की वजह से फिर मुझे रात को पेन किलर लेनी पड़ी। मुझे रात में याद आया ये तो मैंने आफ्टरनून की टेबलेट्स ही नहीं ली है, तब तो मुझे इतना पेन हो रहा है ना, टाइम पे टेबलेट्स ली ही नहीं मैंने। फिर अभी ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि तो कहीं पे भी जाओ, वहां पे खाना था, 6 बजे आए हैं, तो उसके बाद बगैर टाइम हो गया ना, खाने के ऊपर ही लेनी है मुझे टेबलेट। बट खाना खाने के बाद इतनी देर गैप रख के, फिर उसके बाद मैं सबसे मिलके बाद में आई हूँ, इतनी गैप रख के फिर मैं टेबलेट लूंगी ना, तो वो मुझे एसिडिटी कर जाती है और नहीं ले पाती हूँ। तो
खाने के ऊपर ही मुझे लेनी पड़ती है। शायद इसके लिए भी मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी नहीं अभी खाना हो गया मेरा या क्या, तो टेबलेट ही नहीं ली, भूल गई थी एक्चुअली। बट वो भी मुझे सुस्ती भी होती है, अभी खाना खा के ही टेबलेट लेनी है तो लेनी है, नहीं तो ऐसी मेरी आदत है नहीं लेनी है उसके बाद लेट में, तो वो भूल ही जाती हूँ उसके बाद, क्योंकि वहाँ पे थी तो टेबलेट्स तो याद ही नहीं थी मुझे, तो इस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो गया। लेकिन आज सुबह से मैं ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन थोड़ी थकावट हो जाती है, कहीं पे भी निकलती हूँ मुझे थकावट होती है। मुझे हैबिट नहीं है रोज वही हम लोग घर में बैठे, मैं घर में बैठ बैठ के मुझे ऐसे हैबिट पड़ गई है अभी घर में बैठने की, तो एक ही दिन किधर निकल रही हूँ, तो कल पे भी मैं पूरी थक रही हूँ, बाहर निकल ही नहीं पा रही हूँ। हैबिट ही नहीं है, कितना बोलती हूँ मुझे हैबिट पड़े बाहर निकलने की, थकावट ना हो, बट वो प्रॉब्लम हेल्थ की वजह से भी मुझे हो ही रहा है। ज्यादा बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, निकलती हूँ तो थक जाती हूँ। वहां पे भी घूम घूम के सबसे मिल रही थी, तो उसकी वजह से भी घूमी बहुत हूँ, तो उसकी वजह से भी पेन हो रहा था। अब तो बिल्कुल ठीक हूँ। आफ्टरनून में भी इसके लिए मैंने टेबलेट लेके, आंटी गए तो पहले ही खाना खा के मैंने टेबलेट ली ली थी, तो आंटी आ गए। उसके बाद फिर मैं इतनी देर बैठी, टेबलेट के बाद भी मुझे नींद आती है, बट मैं बैठी हुई आंटी काम करके जाए तो फिर मैं सो जाती हूँ। वैसे लेट गई थी मैं अपना बेड पे, आंटी काम करके गए, डोर बंद करके गए, तब उसके बाद फिर अच्छे से नींद आ गई। फिर 6 बजे उठी मैं, अपना चाय वाय पी, हबी से बात की, मम्मी से बात की, मम्मी ने भी पूछा तबीयत अभी कैसी है, मम्मी को भी थकावट हो गई है, उनकी भी एज है, तो दोनों ने बात की। फिर अभी हब्बी को देख रही हूँ मैं फ़ोन करके, अभी नाश्ते के लिए आए नहीं है अभी तक, हाँ आ जाएंगे हब्बी, तो मैं गाइस अभी रात के 9:30 बजे हैं। कभी कभी का नाश्ता खा के गए, बैठ के मैंने मस्त अच्छे से मोबाइल चलाया है बैठ के, और जो कल मैं रेडी हुई थी तो वो भी एक मैंने रील पोस्ट किया, काजल ने मेरा वीडियो बनाया था एक, तो वो रील पोस्ट किया। फिर ब्लॉग देखा अपना कल वाला जो मम्मी के साथ मैंने बनाया था, तो वो ब्लॉग मुझे बहुत अच्छा लग रहा था देख के, मम्मी को भी फ़ोन पे बता रही थी। मम्मी तो ये मोबाइल चलाते नहीं है, स्मार्ट मोबाइल हमेशा वही कीपैड वाला चलाते हैं, नहीं तो मम्मी भी देख सकते थे। तो मम्मी तो सुबह में चले गए, मम्मी को पहले ही बोला मम्मी आप बैठ जाना, ब्लॉग पोस्ट होगा तो आप देख के जाना वो, क्यों तो मम्मी को तो है स्मार्ट टीवी, लेकिन मम्मी को वो चलाने नहीं आती है स्मार्ट टीवी, और मोबाइल भी स्मार्टफोन नहीं यूज़ करते, कीपैड वाला यूज़ करते, तो कहाँ देखे। कितना मैं बोलती हूँ, यहाँ पे थे जब भी हेल्थ का इशू हो गया था, तब तो समझ नहीं पा रहे थे, तब भी ऐसे बीच में भी रहने को आते हैं ऐसे कभी कभी, तो मैंने सिखाया भी था। स्मार्टफोन मेरा ओल्ड हो गया था, वही मेरे पास पड़ा था, तो मैंने वो चलाना सिखाया था मम्मी को, वैसे से चलाओ, वैसे से आप देख सकोगे, यूट्यूब चलाओ, सब चलाओ, सत्संग वगैरह सब चलता है उसमें, भजन चलते हैं, उनको अच्छा लगता है सत्संग और भजन ही, तो वो भी चलते हैं। मैंने बोला वो भी चलाओ, सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं, सॉन्ग्स चलाओ, ओल्ड सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं मम्मी को, तो वो भी चला के दे रही थी, वैसे से आप चलाना सीखो। बट यहाँ पे थोड़ा मेरे सामने चलाया, फिर वापस से वो बंद कर दिया, फिर और मोबाइल लिया ही नहीं मम्मी ने, नहीं मुझे नहीं चलाना आ रहा है। अभी भी कितना बोल रही हूँ, स्मार्ट टीवी है, आप वाईफाई लगा लो, अपना चालू कर लो। यहाँ पे आते हैं तो बोलते हैं तू अपना ब्लॉग दिखा, एनिवर्सरी वाला ब्लॉग दिखा, मैंने नहीं देखा है, आए थे तो कल ऐसे बोले थे, वो दिखाया मैंने। यहाँ पे आते हैं तो बोलते हैं ब्लॉग दिखा, तो फिर दिखा देती हूँ मैं चला के, लेकिन घर में रेडी नहीं होती है चलाने के लिए, बोलते हैं नहीं मुझे समझ में नहीं आएगा, फिर चलाना नहीं आएगा, टीवी खराब हो जाएगी मेरी, तो एज है ना उनकी, तो अभी ऐसा लगता है मैं गलत चला लूँगी तो मेरी टीवी खराब हो जाएगी, तो वो नहीं चला पा रहा है। यहाँ पे आते हैं तो फिर मैं चला के देती हूँ, फिर देखते हैं यहाँ पे बैठ के व्लॉग्स जो भी मेरे होते हैं, जितना देख पाए उतने सारे देखते हैं मेरे व्लॉग्स बैठ के, फिर क्या क्या कर रही है कैसे। तो अभी मम्मी को भी बोल रही थी आपका है नहीं वहाँ पे सिस्टम, तो है स्मार्ट टीवी, वाईफाई नहीं चालू करवाई आपने, मेरी जैसे वाईफाई पे चलती है स्मार्ट टीवी, तो वहाँ पे यूट्यूब चलता है वगैरह सब चलता है मेरी स्मार्ट टीवी में, वाईफाई से कनेक्ट है। बट ऐसा भी नहीं, मम्मी ना मोबाइल यूज़ करते ना टीवी, तो कुछ देख ही नहीं पा रहा है, फिर टाइम पास भी कैसे हो, वही वही वही, फिर खुद भी बोलते हैं मैं बोर हो रही हूँ,
फ़ोन पे बात करते हैं तो करते हैं, बाकी नहीं तो ऐसे बोलते हैं, फिर बोर हो रही हूँ, ये नहीं समझ में आ रहा है, ये चलाने नहीं आ रहा है। खाली वही चलाते हैं, अपनी जो केबल है वो टाटा स्काई भी नहीं ले पा रहे हैं, बोले नहीं वो टाटा स्काई भी मुझे चलाना नहीं आएगा। यहाँ पे देखा मैंने, बोला आप देखो टाटा स्काई दिखाया मैंने, मेरे पास लगी हुई है, देखो टाटा स्काई ऐसे समझ में आ रही है आपको चलाने के लिए, आप चला पाएंगे तो फिर लगाओ बोले। मम्मी बोले, तो वही मम्मी सोच रहे थे मैं टाटा स्काई लगाऊं, मैंने बोला देखो आप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, वो भी नहीं समझ में आया मम्मी को, नहीं मैं टाटा स्काई नहीं, अच्छा लग रहा है देखने में यहाँ पे। वो खास करके साइन वाला प्रोग्राम देखते हैं इवनिंग में, जब भी चलता है 7 बजे साइन का प्रोग्राम, वो साइन का प्रोग्राम देखना पसंद करते हैं। तो वो तो मैं भी, यहाँ पे रहती है मम्मी तो मम्मी चलाते हैं तो मैं भी देखती हूँ साइन का, बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। जब बट मम्मी नहीं होते फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ, अभी आएंगी नाश्ता खाने, उधर लग जाऊंगी, किचन में लग जाऊंगी अपने काम करने को, फिर मैं नहीं देखती हूँ टीवी। में पूरा दिन नहीं चलाती हूँ, जब तक सच में मैं पूरा दिन नहीं चलाती हूँ, मुझे टाइम नहीं मिलता है कि तो व्लॉग करूँ, अपना काम करूँ, घर का काम करूँ, आंटी से काम करवाऊँ, घर का काम करूँ, तो उसमें ही मैं पूरी हो जाती हूँ, मुझे एडजस्ट नहीं हो पाता है मैं टीवी पूरा दिन देखूँ। मैं पूरा दिन टीवी को हाथ ही नहीं लगाती हूँ, नहीं तो पहले पहले नहीं ये आई स्मार्ट टीवी, नींद में से मैं ब्रश भी नहीं कर रही थी, अब इतना शौक से मैं नींद में से उठ के ब्रश नहीं करती थी, सीधा जाके मैं टीवी चला लेती थी अपना। भाई उठने से पहले टीवी पे सॉन्ग्स चले, न्यू न्यू सॉन्ग निकलते जो मस्त चलते हैं, यूट्यूब पे चला के मैं बैठ जाती थी, अपने सॉन्ग्स देखती थी मस्त मस्त। तो जब तक ब्रश करूंगी, जब तक वहां पे नींद में से उठने से चालू टीवी, मैं घर में सॉन्ग्स चले ही चले, तो वो चलते थे। तो अभी तो मेरा इंटरेस्ट ही निकल गया है सॉन्ग से। उसके पहले मेरे पास टेप रिकॉर्डर था, जो सीडीज हम चलाते थे पहले, वो सीडीज अभी लाके देते थे, तो वो सीडीज चलाती थी, पूरा दिन सॉन्ग चलाती थी। अब कोई भी शौक नहीं बचा है, कोई भी नहीं, ओनली मोबाइल और बस घर का काम, इसमें टाइम पूरा हो जाता है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। जैसे मैं बोलती हूँ इस जगह में ऐसा है, मेरा ये फ्लैट है जो मेरा, इसमें काम बहुत है, फर्नीचर ज़्यादा है और डस्टिंग बहुत आती है, डस्ट बहुत आती है, तो डस्टिंग मुझे बहुत करनी पड़ती है। यहाँ पे घर भी जल्दी जल्दी मेसी होता है, हम ही खुद ही करते हैं, फिर खुद ही वो सफा करना पड़ता है। मैं भी खुद ही, मैं इन दोनों को दोष कहती हूँ, मैं खुद भी मेसी करती रहती हूँ, यहाँ के सामान वहाँ पे रखूंगी। कल तो इतना मैं गई हूँ, तो इतना सामान मेसी करके गई थी, सुबह में मैं पूरा, मम्मी ने मेसी मेरे को थोड़ा बहुत हटाया है सामान, मम्मी ने साथ में, नहीं तो इतना थक के आई हूँ, मेरी हालत खराब हो गई थी, सुबह में भी काम मेरे से नहीं हो रहा था, तभी भी घर में इसी पड़ा था। फिर मम्मी ने थोड़ा वो हटा के दिया, सब कराया, मम्मी ने, काजल ने, तीनों ने मिलके किया है, तभी वो मेसी हटा है, पूरा सामान सामान मैंने कर दिया था। थक के आई थी तो वो उठाई नहीं रही थी, मैंने टेबल पे, बेडरूम का जो वॉल यूनिट है वहाँ पे सब रख दिए थे, अपनी बैंगल्स सेट वगैरह सब वहाँ पे रख दिए थे, बॉक्स में रखे थे बट रख दिए थे। और जो मेरा सब ज्वेलरी का और मेकअप का है वो सब मेसी हो चुका है पूरा। मेरा ड्रेसिंग टेबल है ना जो, पूरा मेसी हो चुका है। वही मम्मी को भी बोले थे, मैं ड्रेसिंग टेबल बनाना है, मैं बना नहीं रही हूँ। दिवाली पे मम्मी सफाई नहीं की कुछ, मैंने अंदर से ना वार्डरोब बनाया, वार्डरोब भी खाली अपना बनाया, और उसके बाद भी मेरा वार्डरोब मैंने खुद ही बिगाड़ दिया है। अब दूसरों को क्या बोलूँ, मैं खुद का अपना वार्डरोब खुद ही बिगाड़ देती हूँ। और इन दोनों के तो मैंने बनाया ही नहीं, मैं खुद का बना के दिवाली पे वार्डरोब मस्त बैठ गई। मेरे मेरे कपड़े तो मिल रहे हैं ना, इन दोनों को खुद ही देख लेने तो खुद ही ढूंढ लेंगे, मेरे कपड़े आसानी से मिले नहीं तो एक ही पैंट, वापस से वही हाल हो गया, पैंट मिलेगी कुर्ता नहीं मिलेगा, कुर्ता मिलेगा पैंट नहीं मिलेगी, तो प्लाजो मिलेगा तो कुर्ता नहीं मिलेगा, कुर्ता मिलेगा तो प्लाजो नहीं मिलेगा, वापस से मेरा वैसा हाल हो गया है जैसे पहले होता है। अगर दोनों मिले, कुर्ता और प्लाजा मिल जाएंगे तो मुझे चुन्नी नहीं मिलने वाली तो ऐसा मैंने हाल अपना कर लिया है अभी वार्डरोब का। वापस से अभी दिवाली को हुआ कितना टाइम है, मेरा पूरा वार्डरोब मैंने मेसी कर दिया है। मस्त बनाया था मैंने, बॉक्स में अपने सब प्लाजोज, लेगीज, पैंट्स, प्लाजोज सब एक में बना के ऐसे बॉक्स में मैंने ऐसे छोटे 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 फोल्ड करके मस्त ऐसे करके बनाती मैं, अरे ऑर्गेनाइज मैं अच्छे से करती हूँ, वैसे भी मेरे से काम होता है तो मैं अच्छा करती हूँ, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से मैं कर देती हूँ अपना वार्डरोब, छोटे छोटे ऐसे गड़ी करके मैंने सब वो एक बॉक्स में रख दिया था। एक्चुअली जो काजल के शूज़ का बॉक्स था ना, उसने हील्स लिए थे, तो काजल ने हील्स लिए थे ऑनलाइन से, बहुत बढ़िया है काजल के हील्स, गोल्डन कलर में और गिल्टर वाले हैं पूरे, फुल शाइनिंग वाले हैं। वो तो मुझे इतना मन करता है पहनने को काजल के हील्स देख के, बट मैं पहन नहीं पाती हूँ, सो सैड। हील में मुझे चलना होता ही नहीं है, हील पहन ही नहीं पाती हूँ। तो मेरा ये ड्रीम है कि मैं मेरे
पैर एकदम ठीक हो जाए तो मैं हील्स पहनूं। भगवान ने चलाया, जो होप नहीं थी मुझे कि मैं चल पाऊंगी इतना, या इतना मैं कर पाऊंगी। आज यूट्यूब बना रही हूँ, टिकटॉक बनाया, या घर का काम किया, तो ये भी होप नहीं थी मुझे, कभी भी मैंने सोचा ही नहीं था। मेरा वेट बढ़ेगा वो भी मुझे होप नहीं थी। तो भगवान ने इतना सारा कुछ दिया है, वेट भी बढ़ा, मैं ठीक भी हुई, कामकाज भी घर के कर रही हूँ, और अपना घूम फिर भी रही हूँ, और सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हूँ ना। तो ये तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था, वीडियोस बनाना वो सब पॉसिबल ही नहीं था। तो अब भी मेरा ये ड्रीम बाकी रह गया है कि मैं हील्स पहनूं। बाकी क्यों, तो मुझे ना शुरू से हील्स बहुत पसंद है, बहुत बहुत पसंद है। मैं इतनी पॉइंटेड हील पहनूं और बड़ी बड़ी हील्स पहनूं जो, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ये भी भगवान एक बार ड्रीम मेरा पूरा करेगा। जो इतना सब किया है भगवान ने, तो आगे भी देगा। तो जैसे दिया है ये भी, वैसे वो भी मिल जाएगा, मुझे होप है, पूरा पूरा विश्वास है। तो वो ठीक हो जाऊँ चलने में, बिल्कुल भी थोड़ा जो चलने का प्रॉब्लम है वो भी हट जाए, तो मैं हील्स पहन सकूँ और ड्राइव कर सकूँ। मुझे वो भी है, दो दो चीज़ें बाकी मेरी रह गई है। मुझे ड्राइविंग सीखनी है और हील्स पहननी है, दो बातें मैंने सीखनी है, करनी है, दो ड्रीम्स है मेरे। तो वो अब जब उनकी मेहर होगी, ऊपर वाले की हो जाएगी मेहर, तो ये भी उनकी कृपा से होगा। जैसे बहुत सारी चीज़ें हुई है जो मैंने सोचा भी नहीं था, बिलीव भी नहीं कर पा रही हूँ, अभी भी ऐसा लगता है मैंने कैसे सब हो गया। तो ये बाकी रह गया। तो मैं बोल रही थी, वो जो काजल का हील्स लिया था काजल ने, वो ऑनलाइन से लिया था, तो बहुत ही बढ़िया लिए है। उस बॉक्स में मैं वो क्या करती हूँ, काजल हील्स मंगाती है ना, तो वो बॉक्स में रख देती हूँ। उस बॉक्स में मैं ऐसे छोटे छोटे आती हूँ, अपने बॉक्स जो हील्स के होते हैं उसमें लेगीज हो या प्लाजोस हो, पैंट्स हो, तो छोटे छोटे फोल्ड करके ऐसे बना के रख देती हूँ। जैसे वो ऐसे सामने से ही दिख जाते हैं, हमें कौन से कलर की लेगी चाहिए, कौन से कलर का प्लाजो चाहिए, कौन से कलर का पैंट चाहिए, या घराड़ा चाहिए, वो सब उसमें पड़े रहते हैं। तो उसके बाद वो वहाँ से निकाल दो। तो मैं ऐसे करती हूँ, मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखा था अपना वार्डरोब, मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था दिवाली में। मुझे सब चीज़ें आगे आगे दिख रही थी, बहुत अच्छे से मैंने अरेंज करके रखा था, और सबको एक एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करके रखा था। वो वापस से दिवाली के बाद अभी दिन कितने हुए, मैंने बिगाड़ बिगाड़ दिए सब। तो अब वो भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मुझे घर में ही मैं पूरी हो रही हूँ। और जिस दिन मुझे थोड़ा मिल जाता है टाइम, तो मुझे ऐसा लगता है मैं 3 पिलो लेके मैं अपनी रेस्ट करूँ और मोबाइल चलाऊँ। फिर उस दिन ऐसा लगता है आज तो मेरे रेस्ट का डे है, आज मैंने रेस्ट करनी है, ऐसा लग जाता है। काम करके थक जाती हूँ मैं भी, हेल्थ का इशू है, तो वो मन है मेरा। तो अब वो करना है। फिर अभी तो हब्बी आ चुके हैं कभी के, तो आज खाना जो चना बनाया था वो बहुत ही हब्बी को अच्छे लगे, आज तूने मस्त बनाए थे। आज मैंने रेड चिली पाउडर, जो काश्मीरी लाल मिर्च जो मैं डालती हूँ ना, काश्मीरी रेड चिली पाउडर, उससे रेड होती है ग्रेवी, आज तो वो भी नहीं डाली चने में। और थोड़े से स्पाइसेस डाले, इतने नहीं डाले, तो भी उसका कलर भी अच्छा निकला है और बने भी बहुत टेस्टी थे खाने में। तो मैंने बोला चना पड़े हैं तो उसके साथ रोटी दे, तो आज चने पड़े हैं, हम रोटी बना के ओनली खाएंगे। तो पहले मैं अटेंसिस लगा रही हूँ, अभी आ गए, मैंने बहुत लेट कर दिए, अभी अटेंसिस पहले लगा लूँगी। प्लेटफॉर्म तो मेरा साफ पड़ा है, अभी मैं किचन में ही आई हूँ, अटेंसिस ही लगाने थे मुझे। तो मैंने सोचा थोड़ी बात कर लूँ, थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे, फिर लग जाती हूँ अपना अटेंडेंस लगाऊंगी। और प्लेटफॉर्म तो साफ पड़ा है, बस अपना रोटी बनानी है। चने तो पड़े हैं, जल्दी से काम होता जाए तो मैं भी जाकर बिग बॉस देखूँ। थोड़ा कल भी मैंने अच्छे से बिग बॉस देखा ही नहीं ध्यान दे पा रही थी, थोड़ा बहुत देखा खाने के टाइम पे, फिर बाद में अपना ध्यान नहीं गया है मेरा, इतना थकी हुई थी बहुत। तो आज मैं अच्छे से देखूंगी। तो गाइस बिग बॉस हमारा पूरा हो चुका, खाना भी खा लिया, बिग बॉस भी देख लिया। बस अब मेरा काम है ओनली चेंज करना,
टेबलेट लेना और मिल्क पी के अपना टीवी देख के सो जाना। अभी तो गए हैं सोने, अभी अभी गए, तो उनको भी रोज बोलना पड़ता है उठो जल्दी करो, इतनी देर हो गई, अभी जल्दी सो आप, तो मैं भी टीवी देखूं, चेंज करूं, टेबलेट लूं, मिल्क पीऊं, तो फिर सो जाऊं मैं भी। तो मुझे सोने में अभी 1:30 बज ही रहे, 1:30 या 2 डेली हो ही रहे। उससे पहले नहीं सो पा रही हूँ। कल मम्मी थे तो जल्दी से सो गई मैं। मम्मी यहाँ पे सोते हैं हॉल में, तो मैं टीवी चलाती ही नहीं हूँ यहाँ पे। अंदर की तो टीवी कनेक्शन ही नहीं है, केबल का या कुछ भी कनेक्शन करवाई नहीं है हमने, तो टीवी यहाँ पे ही चलती है। और स्मार्ट टीवी यही है तो इसमें ही सब देख पाते हैं, वो स्मार्ट टीवी नहीं है। तो मम्मी जिस दिन आते हैं ना उस दिन मैं जल्दी जाके सो जाती हूँ। और नहीं तो फिर अभी वहां पे सोएंगे तो इधर काजल और मैं टीवी देख के बैठे रहते हैं रात को देर तक, 1 1:30 बज जाता है, कभी 2 भी बज जाते हैं। और जिस दिन टेंशन नहीं होती सुबह में अभी बोल देते मैं नाश्ता बाहर से लेके आऊंगा, कुछ दाल पकवान वगैरह या क्या, तो उस दिन तो और ही मैं लेट सोती हूँ कि तो मुझे टेंशन नहीं होता है। फिर मैं रात के 2:30 या 3 बजा देती हूँ। मैं बैठ के काजल और मैं मस्ती करेंगे, टीवी देखेंगे, फिर बाद में सोऊंगी लेट करते। नाश्ता ना होगा तो लेट सोएंगे और भी, नहीं तो 1 1:30 2 तो कॉमन है हमारे। कल तो 12:30 बजे सो गई, तब 12:30 भी नहीं हुए थे, मुझे लग रहा है मैं 12:15 बजे ही सो गई। तब के आई थी तो जल्दी से सो गई, और जैसे सोई हूँ वैसे नींद आ गई है, कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। सुबह में भी इन्होंने लेट ही उठाया मुझे, क्यों तो पता था चूड़ी पड़ी है ये, जो मीठा हमने बनाया था रात में तो वही नाश्ते पे सबने खाया, ज्यादा बन गई थी, बच गई थी, तो वही खाना था, तो उठाया ही नहीं इन्होंने। भाई वैसे भी नाश्ता नहीं बनाना है तो आराम कर ले ये, तो क्यों तो इनको भी पता था रात को मुझे बहुत पेन हो रहा था, तो वो टेबलेट ली थी मैंने, तो तभी ये उठाते नहीं है। फिर उस दिन मुझे जिस दिन देखते पेन किलर लेके सो रही है, फिर जल्दी नहीं उठाते, या तो नाश्ता कैंसिल कर देते, बाहर से लेके आते दाल पकवान। तो आज तो उठी तो नाश्ता तो था ही नहीं, बट अभी तो आज पूरा दिन मैं ठीक बैठी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेन किलर ली तो मुझे फटाफट से फायदा पड़ गया। और नींद जो मेरी कमी हुई थी, नींद की वजह से ही ज़्यादा बीमार पड़ती हूँ मैं, नींद ना मिले तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। तो वो नींद की वजह से हुआ था, तो नींद भी आज मैंने बहुत की है, आफ्टरनून में भी सोई और रेस्ट भी की है आज। और इतना भी काम का प्रेशर नहीं, आज देखो चने बनाए तो वही रात में रोटी के साथ खाए। जो अच्छी सब्जी होती है ना वो खाते, अभी देखते हैं बनी भी अच्छी है तो रात को बोलते हैं वही है तो वही खा लेते, ज्यादा बन गए। और चने कितने भी भिगाओ बढ़ जाते हैं, भिगाए के हिसाब से तभी भी बढ़ जाते ही है, कितने भी बनाओ आप थोड़े बहुत बढ़ ही जाते। तो हम तीनों की छोटी फैमिली है, 3 जनों के, तो सब्जी हो जाती है। फिर खाली रोटी बनाई, वो भी जल्दी से हो गया, टेंसिस लगा के रोटी बनाई। और अपना प्लेटफॉर्म भी मैंने वही टाइम पे रोटी बेल के काजल ने पकाया, मैंने तो वो पकाती भी नहीं हूँ, काजल ही पकाती है। वही टाइम पे मैंने प्लेटफॉर्म क्लीन कर दिया। तो गाइस मैं अपना ये व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आप सबको पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, comment and share my video with your family, friends and relatives, and don't forget to subscribe my channel and hit the bell icon। मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूंगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जो इस ब्लॉग में न्यू आए हैं मेरे पहले वाले ब्लॉग भी वॉच करना, लाइक करना, कमेंट करना कमेंट करना एंड शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। Keep watching, keep supporting, keep loving. Thanks for watching my video. Thanks for always loving me. Thanks for always supporting me. Bye bye. Take care. Love you all. मिलते हैं आपसे कल एक नए व्लॉग में।